सरकार बताए कि इन इन्वेस्टर समिट में कितना खर्च किया सरकार ने इनकी व्यवस्था करने के लिए। दूसरा सवाल, जिलेवार ये लिस्ट जारी करे कि कितना निवेश हर जिले में सरकार ने इन उद्योग जो आए हैं एमओयू इनमें कितना निवेश जिलेवार आया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर अगर ये कंपनियां आई होती जो एमओयू साइन करने की बात कह रही है सरकार, अगर ये आई होती तो रोजगार तो मिला होता। तो कितने नौजवानों को उत्तर प्रदेश के रोजगार मिल गया है जिलेवार, ये तीनों सूची जिलेवार ये सरकार क्या सदन के पटल पर रखेगी, ये स्पष्ट करेगी, क्या श्वेत पत्र जारी करेगी इस पे, ये आंकड़े हमें दे दें। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आयोजित करने में कुल कितना व्यय हुआ। सरकार द्वारा प्रदेश में अधिकाधिक निवेश को आकर्षित किए जाने के उद्देश्य से फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में के सफल आयोजन के पश्चात ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने पर विचार कर रही है सरकार। उपरोक्त अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के साथ 4.28 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके पश्चात प्रदेश सरकार द्वारा 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी क्रमशः 29 जुलाई 2018, 28 जुलाई 2019 तथा 3 जून 2022 को आयोजित की गई थी, जिसका विवरण संलग्न है। स्पष्ट रूप से था कि कितना व्यय किया गया है रेड कारपेट वेलकम में जो निवेशक आए थे। ये सरकार की गाढ़ी कमाई का पैसा है, पहला प्रश्न था। दूसरा मेरा प्रश्न है कि कितने जिलेवार क्या सरकार ये सूची जारी करेगी कि 6 साल से ऊपर हो गए, कितने जिलों में कहाँ पे ये इन्वेस्टर जो एमओयू साइन हुए हैं इनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना होगा, कहीं फैक्ट्री बनी होगी, कहीं मिल बनी होगी, तो वो जिले वाइज वो जारी कर दे। और तीसरा, कितना रोजगार मिला। ये बहुत तीनों बड़े स्पष्ट सवाल है, तो माननीय मंत्री जी के पास होने चाहिए थे, बस स्पष्ट जवाब देते इसमें। मोना जी हमारी बड़ी बहन है और प्रमोद तिवारी जी यहाँ पर बोलते थे, सदन बहुत ध्यान से सुनता था और बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो सवाल ही ठीक से करते थे और उनको पता होता था पूछना क्या है। तो यहाँ पर माननीय सदस्य महोदय ने मुझे पूछा है जो चीज़ अभी हुई नहीं, सुन लीजिए वो भी जब आप भी ठीक, उन्होंने ये नहीं आप भी सीधा सवाल, पूरी बात सुन तो लीजिए। जो चीज अभी हुई नहीं आप उसके बारे में पूछ रही हैं। आप सिर्फ ये जो अभी हुआ ही नहीं है उसके बारे में पूछ रही हैं। खर्च हुआ 6 साल से ज्यादा हो गए मंत्री जी, क्या अभी तक व्यय का खर्चा ब्यौरा इनके पास नहीं है? एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात बता सकते कि जिले में कितनी जगह। पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मोना जी एक मिनट, आपने मंत्री जी से पूछा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ था उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग के ऊपर कितना पैसा खर्चा हुआ। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था अभी उसके बाद कोई ग्राउंड ब्रेकिंग हुई नहीं, जब हुई नहीं तो खर्चा कैसे होगा, यही कहा ना मंत्री जी आपने? हाँ यही कहा। माननीय अध्यक्ष जी, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ मैंने उसके खर्चे, ग्राउंड ब्रेकिंग आपने लिखा हुआ ना, दोनों आपने गलती से ग्राउंड ब्रेकिंग कह दिया। की बात कही है, दोनों में कितना खर्च हुआ और सप्लीमेंट्री ये तो जवाब देंगे कि आखिर जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है ये तो बता सकते हैं कि 6 साल में अभी तक माननीय मंत्री जी को यही नहीं पता कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आया है, धरातल पे कितना उड़ता, मैं वो जानना चाहती हूँ। करने से बातें नहीं समझ में आएगी। मैं बताना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में
और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से जिस तरह से आज पूरी दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री लगाने के लिए, निवेश करने के लिए, आज उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है और लोग आकर्षित हैं, इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आपने बात करी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम दुनिया के 17 देशों में और 21 सिटीज में गए थे और उसका जो माहौल तैयार हुआ उस समय 19,058 MOU थे जो बढ़कर के 26,000 हो गए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि हमने निवेशकों का भरोसा जीता है और निवेशक रहा सवाल पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का, तो वो भी मैंने दिया है। कुल 859 इकाई शुरू हो चुकी है। चलिए प्रश्नकाल समाप्त। 29,372 प्रश्नकाल समाप्त। आज देखिए बात हो गया, अब 12-20 हो गए। अब चलिए मंत्री जी पढ़ कर आए, पूरा जवाब दिया उन्होंने। आज देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना है आज, क्योंकि अनुपूरक बजट एक मिनट डॉक्टर साहब आज अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा आज से प्रारंभ है, कल भी ये जारी रहेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से इस बात की अपेक्षा करी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सूचना दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज का लंच माननीय मुख्यमंत्री जी के और वित्त मंत्री जी के उसमें होगा। और आज के लिए तो इन्होंने लिख के भेजा है, कल के लिए भी मेरा निवेदन है कि कल भी कर देंगे, तो कल भी कर देंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कल भी कर देंगे, तो 2 दिन तो हमारा खाना फ्री हो जाएगा। धन्यवाद। आज नियम 301 के अंतर्गत 76 सूचनाएं प्राप्त हुई। जी बताइए, पूछ। प्रश्न संख्या 8 पर जी प्रश्नकर्ता के द्वारा बहिर्गमन किया गया। जी प्रश्न संख्या 9 उसके बाद प्रश्नकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, हम सब बाहर चले गए। उसके बाद आए प्रश्न संख्या 10 का प्रश्नकर्ता भी यहाँ पर मौजूद था। नहीं था, कोई भी नहीं। मानवर मैंने उपस्थिति भी दर्ज कराई। मैंने आपने जब नाम पुकारा तो मैंने उपस्थिति दर्ज कराई कि मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि प्रश्न संख्या 8 के प्रश्नकर्ता आप थे नहीं। अगर आप थे तो आपने पार्टी के आदेश का उल्लंघन किया। वो वापसी आ चुकी थी, शुरू भी कर दिया था ये आज उसके बाद भी आप नहीं आप लोग थे नहीं। चलिए वो अग्राह्य करता हूं, क्योंकि आप लोग थे नहीं, मैंने आवाज दी, आप लोग नहीं थे। अगला प्रश्न ले लिया। आज नियम 301 के अंतर्गत 76 सूचनाएं प्राप्त हुई। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर घोषणा करने जा रहा हूं, क्योंकि आज बहुत सारी सूचनाएं आई थी। ये जो सूचनाएं होती हैं नियम 301 की और नियम 51 की, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि मेरी बात का प्लीज संज्ञान लेंगे कि जो नियम 301 की और नियम 51 की सूचनाएं होती हैं ये सवेरे 10 बजे तक ली जाती हैं, और सवेरे 10 बजे तक ले जाने के बाद उनमें से शलाका के आधार के ऊपर हम निर्णय करते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं ली गई। कई अवसरों के ऊपर जो हम सबको मालूम है कि हम सब लोग जो भी सूचना देते हैं तो उसके लिए ग्राह्यता का एक मानक बना हुआ है कि कौन सी ग्राह्य होंगी और कौन सी अग्राह्य होंगी। तो मेरा सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि ग्राह्यता के ऊपर उसको पढ़ लें। जो भी सूचना ग्राह्य होंगी, अगर किसी माननीय सदस्यों को उतना समय नहीं होता कि 10 बजे तक सूचना लेने के बाद 10:05 के अंतर्गत सभी सूचनाओं की ग्राह्यता देख ली जाए, तो इसीलिए संभव नहीं होता, लेकिन मैं सूचनाएं ले लेता हूं और इस विश्वास के साथ कि वो ग्राह्य होंगी। और अगर वो अग्राह्यता के अंतर्गत नहीं आती तो सूचनाएं स्वीकार होने के बाद भी मैं उसको अस्वीकार कर सकता हूं और करूंगा। इसलिए सब लोग ग्राह्यता के ऊपर देख लें। वो बताने का कारण आज ये महत्वपूर्ण था कि 76 सूचनाएं आज प्राप्त हुई। आज मेरे द्वारा ये निर्णय लिया गया कि सभी माननीय सदस्यों की जिन्होंने नियम 51 में और नियम 301 के अंतर्गत सूचनाएं दी हैं, तो एक न एक नियम में सभी की सूचनाएं हम स्वीकार करेंगे। तो मैंने आज नियम 301 के अंतर्गत 76 सूचनाओं में से 58 सूचनाएं स्वीकार करी हैं। उनकी सूची देख लेंगे तो 58, क्योंकि जिन लोगों ने दिया था सभी लोगों की
या नियम 51 में या नियम 301 के अंतर्गत स्वीकार कर ली गई है। तो ये 58 से मतलब 76 में से 58 स्वीकार करी गई है, लेकिन इसकी ग्राह्यता ज़रूर हमारा सेक्शन तय कर लेगा। तो सभी जो ग्राह्य होंगी उनका सारी स्वीकार मानी जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। दे दो यार, है